अभी कुछ और पॉइंट में बताता हूं, मॉड एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो डेरिवेटिव मॉड एक्स को देखो ब्रेक कर दो। जैसे आप जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो कंटिन्यूटी के लिए यहां पे एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए आप क्या कर दो, मॉड एक्स को ब्रेक कर दो। मॉड एक्स को ब्रेक कर दो। ब्रेक ऐसे करो कि x ग्रेटर देन 1 3 के लिए क्या होगा, लेस देन 3 के लिए क्या होगा। इस मॉड ऑफ x को ब्रेक कर दो x लेस देन 3 के लिए और x ग्रेटर देन 3 के लिए, इसको ब्रेक कर दो। x लेस देन 3 के लिए क्या लिखोगे, x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए लिखोगे x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3। x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या लिखोगे, x माइनस 3। तो वैसे इनको 3 इंटरवल में ब्रेक करो, फिर आप निकालो डेरिवेटिव, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ओके। एफ ऑफ एक्स के दो पार्ट हैं तो डेरिवेटिव पूरे का ले लो। एफ डैश ऑफ एक्स पूरे का 3 पार्ट होंगे। इसके मोड को हम मोड के साथ फेमिलियर नहीं है कैसे डील करना है, तो उनको सिंपल पॉलिनोमियल बनाओ। एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3। एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए मोड ऑफ एक्स को कैसे लिखोगे, मोड ऑफ एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 3। तो 3 चीजें यहां पे बनेंगी, 3 इंटरवल बनेंगे। तीनों इंटरवल का डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश एक्स आपके पास आ जाएगा। फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी ऑफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा पोर्शन लेना है, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सा सेक्शन लेना है, वैसे करो जैसे हमने कंटिन्यूटी में किया था। और जो 62 वाला था, 62 क्वेश्चन, उसमें आप ग्राफिकल अप्रोच से जाना और इनका जो आंसर, इसका आंसर ए एंड सी करेक्ट है। इसका आंसर ए एंड सी करेक्ट है। 62 किसी का निकला है क्या? चलो 61 तो हमने यहीं पे खत्म कर दिया, बहुत इजी, कोई इजी नहीं था। जो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स को मैंने नया नाम दे दिया जी ऑफ एक्स। फिर इस पॉइंट पे चेक करो कि जी ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है तो डिफरेंशिएबल है, और लिमिट की वैल्यू क्या है, उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे सिलसिला खत्म होता है डेरिवेटिव का। तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस भी है और x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल भी है, और ये दोनों पॉइंट्स, ये बी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। अभी मुझे बताओ 62 का आंसर आया? अगर आया तो क्या आया? सिक्सटी टू का आंसर आया है बी एंड सी। मुझे देखने दो, मुझे तो आंसर याद नहीं है। अगर आंसर याद होगा तो फिर क्या, फिर हो गया काम। 62 का आंसर जरा मुझे देखने दो क्या था। 62 का आंसर है बी एंड सी। बी ऑप्शन क्या था? बी ऑप्शन क्या था? क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? बिल्कुल बी सही है, डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे, 1 पे और 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है। और फंक्शन क्या है? बी एंड सी। बी एंड सी, मुझे डाउट है इसमें, बी एंड सी सही है क्या? आपका बी एंड सी सही आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो बी एंड सी कैसे पॉसिबल है। अगर बी आप बोल रहे हो कि जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है 3 पॉइंट पे, ठीक है, आपने क्या बोला, जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है 3 पॉइंट पे। जी ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है 3 पॉइंट पे। वो पॉइंट है 1 2, वो क्या है पॉइंट 0 1 2, वो क्या है 0 1 2। तो जब इसका तो जो 0 और 2 इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट तो 3 हो गए। 0 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अगर 3 पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल में 0 और 2 के बीच में तो वो तीनों पॉइंट आते हैं, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज तो 3 होना चाहिए इस इंटरवल के लिए। 2 कैसे है? अरे बी, वही तो 2 पे कैसे आ गया? अरे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूटीज तो हमें 3 मिली है ना, 3 मिली है, तो उस इंटरवल में तो ऑप्शन सी में तो 2 लिखा है, 2 डिसकंटिन्यूटीज। ऑप्शन सी में तो 2 लिखा था, 2 डिसकंटिन्यूटीज, तो वो कैसे करेक्ट हो गया? फंस गए क्या तुम लोग फिर से? अरे भाई एमएसक्यू है, एमएसक्यू का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट ही हो सकता है। एमएसक्यू का मतलब एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन। क्लियर इतनी बात? तो चलो उस क्वेश्चन को होमवर्क में देखना और उसको सॉल्व करना। वो ग्राफिकल अप्रोच से जाना तो इजी पड़ेगा, वो आपके हाथ में। ग्राफिकल अप्रोच से जाओ, कोई भी अप्रोच से जाओ, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहां पे क्लियर हो रहा है आपको?
क्लियर हो रहा है? ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को 62 को आप होमवर्क में कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ग्रुप में डालिएगा वहां पे। इसका मैंने आंसर बता दिया ए एंड सी, उसका आंसर मैं कल शेयर करूंगा या कल शेयर करूंगा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। डाउट होगा तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अभी चलो हम बढ़ते हैं, तो हमारे आज के 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो अभी बढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ। तो अभी कमेंट बंद कर दो और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको लिखो ओके, उसको फटाफट लिखो, मेरे साथ लिखो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे हाथ में आया है, उसको हम कर लेते हैं। ये बेसिक का क्वेश्चन है फॉर दी, चलो क्वेश्चन लिखो। जीओसी क्या था? जीओसी 61, जीओसी 63। ये एक बेसिक्स जो मैंने बताया था ना 2 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। फॉर द गिवन फंक्शन, ये बेसिक फंक्शन पे है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं कैलकुलस में ताकि पूरा कैलकुलस कवर हो जाए। फॉर द गिवन फंक्शन मेरे साथ लिखो बच्चों। फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, टेंशन ना लो, वो इजी है बहुत। फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 6। ये मेरा क्या है? 3x प्लस 6। Which of the following is are true? Which of the following, ये फंक्शन पे सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। Which of the following is आर ट्रू? कभी कभी गेट में पूछ लेते हैं ऐसे बेसिक क्वेश्चन, हमको फंक्शन इसमें से कुछ चीजें पता चलेंगी। ऑप्शन ए है ये क्वेश्चन, देखिए जरा। ऑप्शन ए, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन, एफ ऑफ एक्स is increasing, f of x is increasing for x belongs to 1, between 1 and 7। ओके, ऑप्शन बी यहां पे लिखो। ऑप्शन बी क्या है? f of x is defined in the interval, f of x is defined in the interval, इंटरवल क्या है? इंटरवल है मेरा -10 और 10 के बीच में, ये x का इंटरवल है। क्लियर? c मेरा क्या है? c है मेरा f of x is defined for x greater than 0। f of x is defined for x greater than 0। Did f dash of x is defined for x greater than 0, तो ये मेरा सिंपली क्वेश्चन है। इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन है तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहां पे देखो, ये 6 यहां पे अंदर नहीं है, 6 यहां पे अलग से, 6 यहां पे अलग से है। क्लियर? तो यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे f of x is increasing for x belongs to 1,7। इसमें एक और वर्ड यूज कर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? एक पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो सब देख लो बच्चों। एफ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है? एक काम करना, उस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन ग्रुप में डालना। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैंने 62 लिखा था जीओसी, उसका आप प्रॉपर सॉल्यूशन अच्छे से बनाना, ग्राफ जो भी आपने अप्रोच लगाया है वो उसमें डाल देना हमारे जी ऑप्टिमस के ग्रुप में सेशन एंड होने के बाद, क्योंकि आपने बनाया तो होगा ही सॉल्यूशन। मैं वहां पे देखूंगा कहीं क्या मिस्टेक है या कुछ और चीजें हैं या कुछ क्या मतलब काम मिस्टेक हुई है, वो सब चीजें मैं वहां पे देखूंगा और आपको बता दूंगा क्या एरर है। ठीक है? अभी यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, ये सिंपल फंक्शन जब पढ़ते हैं ना तब बेसिक्स क्वेश्चन है। इसमें यही बताऊंगा कि फंक्शन डिफाइंड कब होता है, डोमेन कैसे सेट होता है, फिर इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कैसे चेक करते हैं मैथमेटिकली फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं। फॉर द गिवन फंक्शन f of x is equal to x square natural log of 3x plus 6, which of the following is are true? मतलब ये MSQ है,
मतलब ये क्या है, MSQ है और बिल्कुल इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि मुझे पता चले आपके बेसिक्स क्लियर है या नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर है या नहीं है, मुझे पता चले। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कृपया करके मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। फटाफट मुझे बता दो, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए। फटाफट मुझे बताओ, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1,7, f of x is defined in the interval where x is between -10 and 10 and including -10 and 10, f of x is defined for x greater than 0, f dash of x is defined for x greater than 0। 4 ऑप्शन है यहां पे, फटाफट मुझे बताओ, खेल खत्म करो, खेल खत्म करो, फटाफट मुझे बताओ। ए ए बी ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ओके। तो यहां पे बिल्कुल ए सी एंड डी खत्म हो गया, गेम ओवर, आपने अच्छे से बना लिया। ये ए होगा और यहां पे सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, क्लियर। तो टूल्स मेरे लिख दो, चलो टूल्स लिख दो, सब बता दो, किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। अब इफ एफ ऑफ एक्स a function a function a function a function f of x a function f of x is increasing is increasing is increasing is increasing in the interval in the interval in the interval a between a and b if f dash of x is greater than or equal to 0 in this interval। अगर मैं बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, उस पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब उस इंटरवल में, अगर इस इंटरवल में, अगर मैं बोल रहा हूं इस फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब उस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव, किसी भी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, एक दूसरा वर्ड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये कंडीशन दैट f dash of x is greater than 0, अगर f dash of x is greater than or equal to 0 तो सिंपली बोलेंगे इंक्रीजिंग। अगर f dash of x is greater than 0 आ रहा है, इक्वल नहीं, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसमें रिवर्स कैसे जाएंगे, अगर f dash of x is less than equal to 0 is less than equal to 0 तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग। इफ f dash of x is less than 0, only less than 0, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला आप क्या करो, इस फंक्शन में कैसे जाएंगे वो देखो, इस फंक्शन में कैसे सिंपली जाएंगे, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। अभी अगर मैं ऑप्शन बी को पकड़ूं, क्या बोला गया है, अभी यहां पे देखो लॉग है, अभी यहां पे क्या है, अंदर देखो लॉग है, और लॉग नेगेटिव नंबर और जीरो का अनडिफाइंड होता है, तो मतलब जो ये 3x होना चाहिए, सबसे पहले वो जीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी ये वाला इंटरवल पकड़ो, -10 और 10 के बीच वाला, वहां पे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 0 बन जाएगा और नेगेटिव भी आएगा, फिर से वहां क्या पे बन गया, अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 upon 0 अनडिफाइंड क्या बन गया होगा, 0 ये इंटरवल नहीं है, फिर से 0 इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, -10 और 0 तक के जो भी वैल्यूज आएंगे वहां पे डिफाइन नहीं होगा। क्या ये x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा, बिल्कुल, x ग्रेटर देन 0 के लिए 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का लॉग, नेचुरल लॉग डिफाइन होगा, तो वैल्यू निकाल लेंगे। f dash of x is defined for x greater than 0, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो उसमें भी नेचुरल लॉग ऑफ 3x वाला एक फंक्शन आएगा, मतलब वहां पे भी ये इंटरवल काम नहीं करेगा, वहां पे भी
3x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी ये पॉइंट आती है f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x। अभी यहां पे क्या करोगे, f डैश x निकालो, f डैश ऑफ x जो आएगा आपका, उसमें देखोगे x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमेशा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा f डैश ऑफ x, इसलिए वो f ऑफ x क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है, वो चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीज सिंपली इंक्रीजिंग है या नहीं, तो अगर उस गिवन इंटरवल में फंक्शन, या ऐसा बोलो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो चेक करो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या आ रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिंपली बोलते हैं इंक्रीजिंग, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिंपली क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर इतनी बात? अभी पता नहीं क्या कमेंट आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हमें लगानी है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, फटाफट मुझे बता दो। ये फंक्शन, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, फटाफट मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बता दो, पूछ लो। ये क्वेश्चन में वैसे होना नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फटाफट मुझे बता दो, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आगे हम प्रोसीड करें मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ। उसके 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल होमवर्क में दूंगा, एक खतरनाक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं मैं, जैसे कि अभी दे रहा हूं। क्लियर? तो यहां पे मुझे बता दो, यहां तक सब क्लियर हो गया? ओके, तो चलो हम प्रोसीड करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की तरफ, जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट टॉपिक है। कल से आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को कंक्लूड कर देंगे। आज कल से हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें एक क्वेश्चन करेंगे सिंगल इंटीग्रल, फिर डबल इंटीग्रल, फिर एक क्वेश्चन करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, फिर एक करेंगे जैकोबियन का, फिर एक क्वेश्चन करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल का, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के। फिर परसों के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो सिंपली वेक्टर कैलकुलस करेंगे। वेक्टर कैलकुलस के 6 से 5 क्वेश्चन हम सीखेंगे कल के, स्टोक्स थ्योरम के, ग्रीन्स थ्योरम के, जो मेन चीजें हैं, लाइन इंटीग्रल, पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व, वो सब चीजें हम वहां पे सीखेंगे। तो क्वेश्चन मेरे साथ यहाँ पे लिखिए, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस का सबसे इजीएस्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 62, 63 और ये होगा 64। क्वेश्चन नंबर 64 होगा ना, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 64। द मैक्सिमम वैल्यू, दी, यहां से ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। द मैक्सिमम वैल्यू of the function, the maximum value of the function f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 48. The maximum value of the function f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 48 on the set, यहां पे ध्यान दो, on the set x s is equal to, जहां पे x का सेट डिफाइन किया गया है कि x को किस रेंज में लेना है, x square minus 4x plus 3 should be less than or equal to 0, is ये NAT टाइप क्वेश्चन है, is क्या बोला यहां पे, is। तो चलो यहां पे देखते हैं, ये रहा अपना is। ओके, तो ये क्या है अपना NAT टाइप क्वेश्चन है, ये क्या है NAT। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा निकालना बहुत ही सिंपल अल्गोरिदम होता है इसका। जब गेट में क्वेश्चंस आते हैं तो x का वैल्यू रेंज ऐसे नहीं दिया होता, सिंपली लिखा होता है x बिलोंग्स टू a, b, वैसे लिखा होता है। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसका x का रेंज इनडायरेक्टली दे दिया गया है सेट के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, सेट के फॉर्म में x का रेंज दिया गया है। तो सबसे पहले हम अल्गोरिदम सीखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का अल्गोरिदम क्या होता है, और ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, वो मैं ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर करवा दूंगा चीजें। तो सबसे पहले इसको नोट करो,
क्लियर? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड का मतलब है कि अगर उस रेंज में मैं एक्स की कोई भी वैल्यू ले लूं तो मुझे एफ ऑफ एक्स की कुछ डिफाइंड वैल्यू मिले, नॉन वैल्यू मिले, वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। मतलब वहां पे फंक्शन, इन शॉर्ट एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल, मतलब उस इंटरवल में एक्स की कोई भी वैल्यू ले लूं, मेरा फंक्शन का कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, मेरा फंक्शन का कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, डेट्स इट। मतलब मुझे उस इंटरवल में उस पर्टिकुलर एक्स के लिए कुछ फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ही मैं बोलूंगा इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अगर किसी एक्स की वैल्यू के लिए मुझे फंक्शंस की वैल्यू ही नहीं मिल पा रही, जैसे कि लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा उस इंटरवल में फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। किसी पॉइंट्स पे तो अनडिफाइंड होगा ही। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं और डाउट क्लियर कर रहा हूं। अभी यहां पे फटाफट ये क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो। अभी यहां पे टूल्स लिख रहे हैं हम। टूल्स देखो, मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल है। टूल्स क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा का सिंपल। लेट a function, let a function f of x is given, let a function f of x is given और x का रेंज दिया होगा हमेशा, एंड x बिलोंग्स टू a कोमा b, एंड x बिलोंग्स टू a कोमा b। अभी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अल्गोरिदम क्या होगा, तो हमें f ऑफ x दिया गया है, जैसे कि यहां पे देख रहे हो, x की रेंज भी डिफाइन की जाएगी, वो यहां पे इनडायरेक्ट फॉर्म में, सेट फॉर्म में दिया गया है रेंज, वो हम रेंज फाइंड करेंगे, इस रेंज से हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे, इस रेंज को इस फॉर्म में लेके आएंगे। आप टेंशन ना लें, इंटरवल के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम सीखेंगे। लेट अ फंक्शन f of x is given and x belongs to a, b। अभी मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, f डैश ऑफ x निकालो, f डैश ऑफ x निकालो और उसको सेट कर दो इज इक्वल टू 0। f डैश ऑफ x निकालो, उसको सेट कर दो इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 करने के बाद क्या करो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालो। ठीक है, मैं यहां पे शॉर्टकट लिख रहा हूं। यहां पे क्या करो, इस इक्वेशन जो यहां पे एक पॉलिनोमियल बनेगा f डैश x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के क्या करोगे, इसके रूट्स निकालोगे। क्या करोगे, रूट्स निकालोगे। लेट अस से एक रूट मुझे मिला, x इज इक्वल टू सी, लेट वन रूट इज x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी। क्लियर इतनी बात, x इज इक्वल टू सी। अभी यहां पे एक बात ध्यान देना, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज गिवन। दूसरी बात, इंटरवल क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू a कोमा b। मतलब जो भी x आएगा आपका वो किस इंटरवल में होना चाहिए, a और b के इंटरवल में होना चाहिए। तो मैंने यहां पे ऐसा लिखा कि यहां पे मुझे f डैश ऑफ x इज इक्वल 0 का एक ही रूट मिला। एक से ज्यादा भी रूट मिल सकता है, एक से ज्यादा भी रूट मिल सकता है, लेकिन जो भी रूट्स मिलेंगे वो इस इंटरवल में होने ही चाहिए। अगर ऐसा कोई रूट मिल रहा है जो इस इंटरवल के बाहर है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, डिलीट मारना है। वन रूट इज x इज इक्वल टू सी और ये इस रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि हम उसी रेंज की बात कर रहे हैं, उसी रेंज की बात कर रहे हैं। लेट वन रूट इज x इज इक्वल टू सी, देन दिस रूट, देन this point x is equal to c is called point of local maxima और local minima। क्लियर इतनी बात, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अभी हम पहले आप अल्गोरिदम लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जब हमें पूछा गया है, f ऑफ x दिया गया है, x का एक इंटरवल दिया गया है, हमें पूछा गया है इस फंक्शन का वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, अभी वो मैं बताऊंगा कि ग्लोबल मैक्सिमम पूछ रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 वाला एक इक्वेशन बनेगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में।
जो हमारा जनरली जो केसेस होते हैं पॉलिनोमियल्स के ही होते हैं, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक या नॉन लीनियर फंक्शन लॉगरिदम आ जाएंगे तो उनको हमारे लिए सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही दिखेगा। तो मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स, पहले मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स पता है, इस पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकालना भी आता है, उसको इज इक्वल टू 0 सेट कर देंगे, रूट सम निकालेंगे उसके, लेट वन रूट इज एक्स इज इक्वल टू सी, ये रूट जो निकलेगा वो इस इंटरवल में होना चाहिए। देन दिस पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अभी यहां पे देखो क्या है, और अगर एक से ज्यादा रूट्स मिल रहे हैं तो सब रूट्स के लिए हमें ऐसे ही चेक करना है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, रूट वही वैलिड रूट होगा, वही वैलिड पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का जो इस इंटरवल में होगा। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, या तो ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो अभी कैसे चेक करेंगे ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का, तो एफ डैश एक्स आपको पता है। अभी क्या करो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट सी, एट दिस पॉइंट सी। क्या करो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपको पता है, एफ डैश एक्स आपको पता है। अभी क्या करो, एफ डैश एक्स का एक और बार डेरिवेटिव लो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, और एफ डबल डैश एक्स कौन सी पॉइंट पे निकालो, एक्स इज इक्वल टू सी पे। मतलब एफ डबल डैश एक्स में जहां भी एक्स आपको दिख रहा है वहां क्या रख दो, सी रख दो। अगर उसका आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो हम कंक्लूड करेंगे जो ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का। किसका, लोकल मैक्सिमा, किसका, लोकल मैक्सिमा। अगर एफ डैश डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कंक्लूड करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 ये क्या है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। क्या है, लोकल मिनिमा, जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और लोकल मैक्सिमम मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इतना हमें एल्गोरिदम फॉलो करना है, इतना हमें एल्गोरिदम फॉलो करना है। सिंपली ये जो भी एक से ज्यादा रूट्स पॉइंट्स भी आ रहे हैं तो सारे पॉइंट्स को चेक करने का यही तरीका है। अभी ग्राफिकली हम समझते हैं, तो चलो अभी ये मेरे पास पॉइंट आ गया लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट आ गया लोकल मिनिमा का, और फिर हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अभी मुझे निकालना है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अभी क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का अगर निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए सिंपली क्या करोगे, आपके पास जो एंड पॉइंट है वहां पे निकालो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ ए, बी पे निकालो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ बी, और जो आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है जिसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, उस पॉइंट पे भी फंक्शन का निकालो वैल्यू एफ ऑफ सी, और यहां पे लिख दो इन तीनों सारे वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हमें कंसीडर करना है, वही क्या होगा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। चलो मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूं, आपको और अच्छे से बताता हूं। यहां पे सिंपली मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अभी क्या निकालना है, सिंपली यहां पे देखो, सिंपली एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा तो और चीजें क्लियर होंगी। मैक्सिमम ऑफ सिंपली देखो क्या करना है, अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू सी, और ये क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल में होना चाहिए, तो मैंने क्या निकाला, f ऑफ c। x इज इक्वल टू सी मुझे पता चल गया, f ऑफ x मुझे पता है, f ऑफ x में x की जगह में c रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ c। फिर f ऑफ a निकालो, फिर f ऑफ a निकालो, फिर f ऑफ b निकालो, f ऑफ b निकालो। फिर इन ये जो तीन वैल्यूज आएंगे फंक्शन के, इन तीनों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही क्या होगा, f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में। सिमिलरली अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये जो सारे हमने वैल्यूज निकाले, f ऑफ c, f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ b। क्लियर। तो हमें सिंपली प्रोसीजर क्या अपनाना है, देखो मेरे पास जो दो एंड पॉइंट्स है इंटरवल पे, वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a, f ऑफ b। फिर मैंने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फिर तीनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही f ऑफ x का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तीनों वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वही क्या होगा, f ऑफ x का मिनिमम
वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो अभी बात ये आती है, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जब मैं सिंपली लिख रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब हम ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है वो अभी यहां पे ध्यान दो, ग्राफिकली इसको समझो। लेटस से ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स। लेटस से इस टाइप का मेरे पास एक फंक्शन है, इस टाइप का मेरे पास एक फंक्शन है। ये मेरा इंटरवल है जहां पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ए, ये मेरा इंटरवल है जहां पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है बी, यहां पे जहां पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है बी। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं जब बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमम या जैसे कि लेटर से भी बोल रहा हूं ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब होता है ये जो पूरा इंटरवल है ए और बी। अभी ध्यान से सुनना, ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब है ये जो पूरा इंटरवल है ए और बी, इस पूरे इंटरवल के बीच में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का। ग्लोबल मैक्सिमम का सिंपली क्या मतलब है, ये जो पूरा इंटरवल है ए, जो पूरा इंटरवल है कहां, ए और बी के बीच में, जहां पे मैंने एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया है, इस पूरे इंटरवल के बीच में सबसे बड़ा वैल्यू एफ ऑफ एक्स का क्या है, वो होता है ग्लोबल मैक्सिमम। सिमिलरली इस पूरे इंटरवल के बीच में सबसे छोटा वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स का, वो होता है ग्लोबल मिनिमम। वो क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम। क्लियर इतनी बात? और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा क्या होता है, लेटस से ये मेरे पास इंटरवल है ए एंड बी। अभी मैं क्या करूंगा, ए एंड बी जो ये इंटरवल है इसके बीच में एक छोटा सा कहीं भी इंटरवल लूंगा। लेटस से ये ए और बी कंप्लीट इंटरवल है, इसके बीच में लेटस से इसके बीच में मैं एक छोटा सा इंटरवल लेता हूं, ये सी और डी। ठीक है? तो अभी यहां पे ध्यान दो, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा हमें क्लियर हो गया। अभी यहां पे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो जब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहे हैं तो पूरे इंटरवल को देख रहे हैं कि पूरा जो डिफाइंड इंटरवल है ए और बी, उस पूरे इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का सबसे छोटा वैल्यू क्या है। लेकिन जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हम बोलेंगे हमारे पास एक पूरा इंटरवल है ए और बी, हमारे पास एक पूरा इंटरवल है ए और बी, उसके बीच में एक छोटा सा इंटरवल, एक दूसरा इंटरवल हम डिफाइन करते हैं सी और डी, सी और डी के बीच वाले पॉइंट, सी और डी के बीच वाले पॉइंट्स। तो ये मैंने एक छोटा इंटरवल लिया। अभी ये छोटे इंटरवल में देखो कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे कि यहां पे देखो, अगर मैं ए और बी के बीच में देख रहा था, ए और बी के बीच में देख रहा था, तो सबसे बड़ा वैल्यू देखो फंक्शन का कहां पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे मैं फिंगर दिखा रहा हूं, सबसे बड़ा वैल्यू फंक्शन का इस पॉइंट पे, मतलब ये ग्लोबल मैक्सिमा वाला पॉइंट है। और सबसे छोटा वैल्यू कहां पे, ए पे, सबसे छोटा वैल्यू कहां पे है, ए पे। तो ये कौन सा पॉइंट है, ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा आपको क्लियर हो गया। अभी बढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की तरफ। तो मैंने क्या बोला, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा, इसका मतलब ही क्या होता है, लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल की मतलब हमने क्या किया, एक दूसरा सा छोटा सा इंटरवल लिया जो इस ओवरऑल इंटरवल का पार्ट है। अभी इस इंटरवल में ऑब्जर्व करो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे है फंक्शन का। तो अगर मैं सी और डी सिर्फ इतने इंटरवल की बात करूं तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है और मिनिमम वैल्यू यहां पे है। तो इसको हम बोलेंगे ये लोकल मैक्सिमा है और ये क्या है, लोकल मिनिमा। और ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो ये दोनों डिफरेंस है किसके बीच में, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के बीच में, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के बीच में। क्लियर? ठीक है। और एक बात याद रखो, जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं, जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं वो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। इसलिए देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। तो जो फंक्शन जिस इंटरवल में डिफाइन किया जाता है, उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी, वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। और सिंपली बोलूं, मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। आपके फंक्शन जो इस इंटरवल में डिफाइंड है उसके एंड पॉइंट्स मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो यही आपको बताना था, यही आपको बताना था। और दूसरी बात सिंपली हमें क्या करना है,
सिंपली अभी ध्यान देना, अभी कैसे प्रोसीड करना है, क्वेश्चन में कैसे जाना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि लोकल मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम, तो सिंपली अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, जैसे कि इस फंक्शन में सिर्फ ऐसा बोला है मैक्सिमम, इस फंक्शन में क्या बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि ये ग्लोबल मैक्सिमम की बात कर रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करना है, ग्लोबल मैक्सिमम की बात कर रहा है। जैसे आगे हम प्रोसीड करेंगे, मैं जब बोलूंगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो मैं ग्लोबल वर्ड यूज नहीं करूंगा, आपको सिंपली बैक ऑफ द माइंड समझ जाना है कि हम ग्लोबल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अगर अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, अगर लोकल वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या समझ के चलना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम की। और ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम निकालना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया होगा, पहले उसके एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, फिर सिंपली क्या करो, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, जो इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं, इस क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालो। फिर आपके पास जो भी कलेक्शन है फंक्शंस की वैल्यू का, तो फंक्शंस की वैल्यू का कलेक्शन कहां से आएगा, एक तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन का वैल्यू निकालोगे, फिर एंड पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन का वैल्यू निकालोगे, तो ये पूरा एक सेट बना वैल्यूज का। उस वैल्यूज में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। और उसी सेट में जो फंक्शन की जिस मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। इन शॉर्ट, सेट में हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स में से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स का। इन नंबर्स में से देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वही क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। और एक बात याद रखो, ये जो पॉइंट है, ये जो कंडीशन है, किसके लिए है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करने के लिए। अगर ये पूछता कि बताओ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन सा है, तो हम ये कंडीशन, तो हम क्या करते, पहले x इज इक्वल टू सी निकालते। x इज इक्वल टू सी जब मैंने निकाला और क्वेश्चन में पूछा है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, क्या ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने रूट्स निकाले, फिर इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, उसके बाद मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा फंक्शन का, फिर वहां पे वो x इज इक्वल टू सी क्या करूंगा, पुट करूंगा, उसमें इंजेक्ट कर दूंगा, फिर देखूंगा अगर रिजल्ट लेस देन 0 आ रहा है तो मैं कंक्लूड करूंगा ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैं कंक्लूड करूंगा ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम निकालने के लिए या ग्लोबल मिनिमम निकालने के, मिनिमा निकालने के लिए आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा का या लोकल मिनिमा का पॉइंट है। सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम, तो ये चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है या लोकल मिनिमम का पॉइंट है, क्योंकि हम अभी लोकल चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम किस चीजों में इंटरेस्टेड है, ग्लोबल चीजों में। हम क्योंकि ग्लोबल चीजों में इंटरेस्टेड है तो हमें ये वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट के बाद उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एंड पॉइंट्स पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि इन सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वही क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सारे कलेक्शन में से कौन सा नंबर सबसे कम है, लोएस्ट है, वही क्या होगा, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। क्लियर? चलो यहां पे थ्योरी क्लियर हो गई, ग्लोबल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम की चीजें आपकी क्लियर हो गई, कैसे फाइंड करना है फटाफट बता दो मुझे। तो हम आज का सेशन में एक ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एक ये वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, एक दूसरा भी सॉल्व करूंगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि गेट में क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के नहीं आते, गेट में डायरेक्ट बस यही पूछता है
कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप तभी करोगे जब वहां पे क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात नहीं हो रही है, सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने का बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट वैलिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब इस इंटरवल में होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालो, एंड पॉइंट्स पे इस फंक्शन के वैल्यू निकालो और वैल्यूज को कंपेयर करो। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वही क्या होगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यूज को कंपेयर करो, देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है वही इस फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। अगर क्लियर हो गया है तो बताओ, तो मैं इस एग्जांपल पे प्रोसीड करूं, इस एग्जांपल में मैं प्रोसीड करूं अगर आपको क्लियर हो गया है तो। अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट मुझे सिग्नल दे दो ताकि हम इस एग्जांपल में क्या करें, आगे प्रोसीड करें, आगे हम प्रोसीड कर सके। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। चलो तो टूल्स को हम हटा देते हैं, टूल्स को हम हटा देते हैं। अभी यही टूल्स हम फॉलो करेंगे, देखना इस एग्जांपल में हम यही टूल्स आपको फॉलो करवाऊंगा मैं। और यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश, सबसे पहले जो ये हम एक काम करके रखेंगे, क्योंकि यहां पे जो एक्स का जो यहां पे रेंज दिया गया है वो इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया गया है, सेट के फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डिंग फॉर्म के उस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है एक्स का रेंज, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में। सबसे पहले इसका एक्स का रेंज निकालेंगे इंटरवल के फॉर्म में, कि एक्स का रेंज हमें क्या निकालना है। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स का रेंज हम निकाल देते हैं इंटरवल के फॉर्म में। देखो कैसे, हमारे पास यहां पे इसमें क्या बोला है, आपको एक इंटरवल कैसे सेट किया गया है एक्स का, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए डिफाइन किया गया है, उस एक्स की वैल्यूज के लिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये इसके रूट्स क्या होंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अभी अगर हमें रेंज निकालनी है x की वैल्यू के लिए जिसके लिए ये प्रोडक्ट क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो सिंपल इसका तरीका देखो क्या होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहां पे 2 पॉइंट्स लिखो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। अभी कैसे डिफाइन करेंगे, हमें कौन सा x का रेंज चाहिए, हमें x का वो इंटरवल चाहिए जिसके लिए ये प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0 हो, या ये इक्वेशन क्या रिजल्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं x के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जाऊं, मतलब x के सारे वो वैल्यूज लूं जो 1 से कम वाले हो, तो x के सारे वैल्यूज वो ले लो जो 1 से कम वाले हो, तो आप देखोगे कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। x से कम वाला कोई भी वैल्यू ले लो, लेट अस से 0.5, तो 0.5 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 0.5, 0.5 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 2.5, माइनस 2.5 इंटू माइनस 0.5, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब x के अगर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, मतलब x के वो सारे वैल्यूज ले रहे हो जो 1 से कम है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका जो रिजल्ट आएगा इस प्रोडक्ट का पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर, तो मैं यहां पे सिंपली प्लस लिख देता हूं। फिर x इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, रिजल्ट क्या आएगा, 0। x इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्लियर, अभी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, लेट अस से 2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1, जो कि क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे, आंसर क्या आएगा इस प्रोडक्ट का, नेगेटिव। और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो यहां पे इन पॉइंट्स पे क्या आएगा, 0, ऐसे में लिख देता हूं, इन पॉइंट्स पे क्या आएगा, 0। अभी x ग्रेटर देन 3 लेते हैं तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये पहला वाला टर्म x माइनस 1 पॉजिटिव होगा हमेशा। x ग्रेटर देन 3 के लिए ये जो दूसरा वाला टर्म है वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव।
क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, उसमें अगर हम x लेस देन 1 लेंगे, x लेस देन 1 की कोई भी वैल्यू यहां पे रखो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0 वाला रिजल्ट चाहिए। हमें वो x का रेंज ढूंढना है जिस रेंज या जिस इंटरवल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या हो, 0 से कम हो या उसके इक्वल हो। लेकिन अगर हम x क्या ले रहे हैं, 0 सॉरी, जब हम x 1 से कम ले रहे हैं तो इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। हम पॉजिटिव में इंटरेस्टेड नहीं है, हम नेगेटिव और 0 में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 और 3, x क्या लिया मैंने, 1 और 3 लिया और उसके बीच वाले सारे वैल्यूज लिए, तो उसके लिए इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। मतलब इस रेंज, ये रेंज हमारे लिए फेवरेबल है। और x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 0 और नेगेटिव। और 0 और नेगेटिव कौन सी रेंज के लिए आ रहा है x की, जब x क्या हो, 1 और 3 के बीच में हो। जब x 1 और 3 के बीच में होगा, जब x 1 और 3 के बीच में होगा तभी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। x जब 1 और 3 के बीच में होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 नेगेटिव होगा। x जब 1 और 3 के इक्वल होगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो हमें वही पॉइंट्स तो चाहिए थे जहां पे x क्या है, 0 आए और लेस देन 0 आए। तो x की रेंज हमें ऐसे सेट कर दी, तो हमें x इंटरवल के फॉर्म में मिल गया। इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन के लिए जो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, कौन सी इंटरवल, कौन सी रेंज के लिए डिफाइन किया गया है, x की, मतलब x का डोमेन क्या सेट किया गया है, x का डोमेन सेट किया गया है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो x का डोमेन हमें मिल गया। x का डोमेन क्या है, 1 और 3। x का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल बिटवीन 1 एंड 3। तो ये हमारे पास मिल गया x का डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। अभी f ऑफ x, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x अपने को पता है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को एक शब्द में हम अगर बोले तो वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश ऑफ x निकालो, क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। 6 यहां से कॉमन निकल सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, x माइनस 1 और x माइनस 6, ऐसा। इसके रूट्स क्या आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, एफ ऑफ एक्स है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48। तो यहां पे इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। फिर इसका अगर 6 मैंने कॉमन निकाला तो हो गया x स्क्वायर, क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ओके, तो यहां पे इसके दो रूट्स आएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 हो सकता है या x इज इक्वल टू 3 हो सकता है। दोनों इसके रूट्स है, या x इज इक्वल टू 2 रखो या x इज इक्वल टू 3 रखो, x इज इक्वल टू 2 रखो और x इज इक्वल टू 3 रखो। अभी यहां पे ध्यान दो, x कहां पे है, 1 और 3 के बीच में, मतलब ये दोनों वैलिड क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये क्या है, दोनों वैलिड क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सिंपली अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए उस पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 3 निकालो, और एंड पॉइंट्स क्या है, 1 और 3। तो एक एंड पॉइंट तो ऑलरेडी आ गया, एफ ऑफ 1 निकालो। क्लियर इतनी बात। तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो एंड पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, वो क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1। तो मुझे बताओ आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आया। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, इधर होगा मैक्सिमम लिख देना, इधर होगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3। क्लियर इतनी बात। तो सिंपली हमने क्या किया, हमें पूछा गया था फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो, और जो x की रेंज दी गई है वो डायरेक्ट डोमेन या इंटरवल के फॉर्म में नहीं दी गई है, क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं दिया गया है।
क्लियर इतनी बात, क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में दिया गया है। फिर हमने सेट बिल्डर फॉर्म से हमने x का डोमेन निकाला, x कहां पे 1 और 3 के बीच में है। फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 सेट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, तो 2 पॉइंट्स आए 2 और 3, और 2 और 3 फिर चेक किया, दोनों इस इंटरवल में आ रहे हैं, मतलब वैलिड पॉइंट्स हैं। फिर सिंपली क्योंकि यहाँ पे लोकल का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, तो हम यहाँ पे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करने वाले, ये चेक करने के लिए ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या मिनिमा है, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमा का है, वो हमें चेक नहीं करना, क्योंकि हम ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम में इंटरेस्टेड है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एंड पॉइंट्स पे, पहले तो एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया मैंने, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3, और दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2, उस पॉइंट पे भी मैंने f का वैल्यू निकाल दिया एफ ऑफ एक्स का। फिर तीनों जो वैल्यूज आएंगे उसमें से देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, वही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तीनों जो वैल्यूज आए उसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, तीनों में से मिनिमम कौन सा वैल्यू है, वही एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो मुझे बताइए क्या आया, पॉइंट नहीं, मुझे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या आया, फटाफट बताओ, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ फटाफट क्या आया, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मुझे बताओ फटाफट क्या आया। ये आपको पता चल गया सेट बिल्डर फॉर्म में से x का डोमेन कैसे सेट करना है, वो हमें पता चल गया। सेट बिल्डर फॉर्म में से क्या है, x का वैल्यू कैसे चेक करना है वो आपको पता चल गया है, वो आपको पता चल गया कैसे करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कैसे लेना है वो सब पता चल गया। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था x का रेंज, और x का रेंज फिर हमने ऐसे सेट कर दिया 1 और 3 के बीच में, क्लोज इंटरवल बिटवीन 1 एंड 3। फिर f ऑफ x दिया गया था, f डैश ऑफ x आपने सही पॉइंट निकाला 2 एंड 3। फिर क्या करो, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, f ऑफ 1 और f ऑफ 3, और एक ये x इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट है, उस पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालो। तीनों वैल्यूज में से देखो कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, वही f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तीनों वैल्यूज में से देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, वही एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा। है गलत गलत गलत, मैक्सिमम वैल्यू -20 नहीं है, मैक्सिमम इतना, इसमें भी मिस्टेक कर लिए, बताइए इतने से इतू से क्वेश्चन में भी तुम लोग मिस्टेक करोगे कैसे चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है -20, तुमने एफ ऑफ 3 निकाला ही नहीं लग रहा है, एफ ऑफ 3 तुम लोग निकालना भूल चुके हो। सही आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, सही आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगा, और मिनिमम वैल्यू -25 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, पहले एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 3 निकालो। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में हो, एफ ऑफ 3 तुम लोगों ने लगता है निकाला ही नहीं ढंग से। एफ ऑफ 3 9 आएगा, एफ ऑफ 3 9 आएगा, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों नेगेटिव आएंगे, और फिर आप कंपेयर कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू होगा 9, मिनिमम वैल्यू होगा -25। कंफर्मेशन दो, कंफर्मेशन मुझे चाहिए, क्या आपके वैल्यूज आ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू आएगा 9, मिनिमम वैल्यू आएगा -25, वो बस सिंपल निकालना है, फिर हो गया क्वेश्चन खत्म। फटाफट मुझे बताओ, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 9 और मिनिमम वैल्यू -25 आ रहा है, फटाफट मुझे सिग्नल दो, जल्दी से सिग्नल दो। डन हो गया है, डन डना डन। तो हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक जीओसी होमवर्क में भी दूंगा, ये आपको पता चल गया है। ओ माय गॉड, एफ ऑफ 3 -21 आ रहा है तुम्हारा, तो फिर माइनस गलत है, एफ ऑफ 3 अगर -21 आ रहा है तो गलत है, और ऐसे मिस्टेक्स अगर करोगे तो गेट में हो जाएगा गेम, क्योंकि ये इतना सा अगर आप f इज इक्वल टू 3, सिंपली यहां पे 3 रखना है और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, सिंपली 3 रखना है और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, उसमें मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेटर को भी तुमने आलसी बना दिया है मतलब। अरे नहीं आएगा, 9 आएगा, 9। ओ माय गॉड, एफ ऑफ 3 -21 आ रहा है, एफ ऑफ 3 आ रहा है -21। अच्छा, तो मैंने गलती कर दी क्या, अरे बाप रे, मेरे से ही गलती हो गई लग रहा है, एफ ऑफ 3 -21 आ रहा है। ये 9 वाला कौन है भाई, 9 वाला जो आया था, चलो मैं निकालता हूं एफ ऑफ 3, एफ ऑफ यहां पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स,
तो एफ ऑफ 3 होगा अपना, एफ ऑफ 3 देखो क्या होगा, 2 इंटू 9 माइनस, सॉरी एफ ऑफ 3 मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 3 माइनस 48 तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 54 आया, ये 54 आया, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 जा क्या होता है, 150 में से 15 काट दो तो 135, क्या आ गया 135 प्लस 36 इंटू 3 आएगा 108 माइनस 48 क्या आएगा माइनस 48, तो 154 प्लस 110 कितना आएगा 162, ये आ गया 162 माइनस क्या करो 135 मींस 170 183 कितना आएगा 183, ये आ गया माइनस 21, वेरी गुड, माइनस 21 मेरा ही मिस्टेक था, माफ करें कृपया मुझे, कृपया करके मुझे माफ करें, कृपया करें मुझे माफ कर दीजिए, आंसर माइनस एफ ऑफ 3, हाँ उसका पता नहीं कैसे आ गया यार 9, अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो एक बात पे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने गलती करके एफ ऑफ 3 9 निकाला था, मुझे तो ये अनबिलीवेबल लग रहा है भाई, देखो इधर कैसे जादू हो रहा है, मैंने एफ ऑफ 3 गलती से 9 निकाला था, अपने नोट्स में मैं देख रहा हूं एफ ऑफ 3 मैंने गलती से 9 निकाला था, एफ ऑफ 3 मैंने 9 निकाला था, मैं फिर से बोल रहा हूं मैंने गलती की थी, आपने बताया माइनस 21 जो कि करेक्ट है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो एफ ऑफ 3 मेरा आया माइनस 21, एफ ऑफ 1 शायद आएगा माइनस 20, एफ ऑफ 2 आएगा शायद माइनस 25, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस 20, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस 25, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, वो जो लड़का था जिसका 9 आंसर आया था उसने सेम गलती कैसे की जैसे मैंने की, मुझे इसका आंसर चाहिए, अरे तुमने वही गलती की जो मैंने की, तुमने वही गलती की जो मैंने की, मेरा भी 9 आया, पहले मैंने मिस्टेक किया और तुमने सेम गलती की, एक नंबर, गलती में भी तुम कॉपी मारते हो एकदम, है भाई, तुम लोग गलती में भी बिल्कुल मेरी कॉपी मारते हो, गलतियों में भी मेरी कॉपी मारते हो, चलो ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम वैल्यू सिंपली पूछ रहा है तो ग्लोबल की बात कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाई लोकल वर्ड, हमें लोकल पे ध्यान नहीं देना है, हमें ग्लोबल पे ध्यान देना है, हमें किस पे ध्यान देना है, ग्लोबल पे ध्यान देना है, और अगर इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी करने इंक्लूड, क्योंकि एंड पॉइंट्स भी क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मींस मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ जो एंड पॉइंट्स, अब याद रखो एंड पॉइंट्स हमेशा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं, इसलिए जब मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो याद रखना एंड पॉइंट्स, याद रखो फिर से, एंड पॉइंट्स हमेशा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, हमने यहां पे जब भी इंटरवल दिया गया हो तो एंड पॉइंट्स हमेशा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं, इसलिए जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहां पे वो वैल्यूज रख रहे हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज है, लेकिन आंख बंद करके हम एंड पॉइंट्स को भी हम एज ए क्रिटिकल पॉइंट्स ले रहे हैं, आंख बंद करके हम बोल रहे हैं कि जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, आपके इंटरवल में दिए गए एंड पॉइंट्स हमेशा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर, ओके, ओके, चलो समझ में आ गई यहां तक बातें, मैं इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, ताकि अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आप कैसे कर सकते हो, देखो यहां पे एक छोटी सी चेतावनी आप लोगों के लिए, अगर लेटस से, अभी यहां पे ध्यान देना, लेटस से x का डोमेन ऐसे दिया गया हो, x बिलोंग्स टू 1,3, तो यहां पे देखो क्लोज्ड इंटरवल है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो बाउंड्री,
जो यहाँ पे एंड पॉइंट्स है 1 एंड 3, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। ये दोनों पॉइंट्स भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमेशा होंगे होंगे होंगे। और आगे चल के ऐसा भी कंक्लूजन निकल सकता है कि ये ग्लोबल मैक्सिमा वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमा, पहले हम किसी भी पॉइंट को ऐसे बोलेंगे ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट है। फिर एक बार जब सारे वैल्यूज कंपेयर करेंगे और हमें पता चला नहीं वो जो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट था या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट था, उसी पॉइंट पे फंक्शन की डिफाइंड इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो हम कंक्लूड करेंगे ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट एक्चुअली क्या था, ग्लोबल मैक्सिमा का। तो अभी यहां पे देखो, अगर x बिलोंग्स टू 1,3 तो एक क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब हम x का 1 एंड 1, अगर यहां पे क्लोज्ड इंटरवल है इसका मतलब क्या है, x का हम जो ये एंड पॉइंट्स हैं उनको भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ले सकते हैं लेकिन अगर ये वाला इंटरवल ऐसे चेंज किया जाए, ओपन इंटरवल दिया जाए, क्या दिया जाए, ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल दिया गया है इसका मतलब जो हम x की रेंज ले रहे हैं उसमें एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे तो इन दोनों पॉइंट्स को एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले सकते। तो यहां पे ये बात ध्यान देना, अगर इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है तो बाउंड्री पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री पॉइंट्स को हम, एंड पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं ले सकते। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर ओपन इंटरवल होता, इसी क्वेश्चन में ओपन इंटरवल होता मतलब x का डोमेन होता 1 और 3 के बीच में और उसमें 1 और 3 नहीं इंक्लूड करना है। सिंपली अगर x का डोमेन ऐसे, सेम क्वेश्चन में अगर x का डोमेन ऐसे दिया होता कि आपको वो सारे वैल्यूज कंसीडर करने हैं जो 1 और 3 के बीच में हो, 1 और 3 को कंसीडर नहीं करना है, तो जब मैक्सिमम वैल्यू निकालते तो हम बाउंड्री पॉइंट्स को नहीं ले सकते थे, एंड पॉइंट्स को हम नहीं ले सकते थे। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला, अगर क्लोज इंटरवल होगा तो ही एंड पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर इंटरवल आपका ओपन है तो एंड पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का तो वो उस x के इंटरवल में हमेशा पॉइंट आएगा। जैसे कि हमने देखा था कोई भी क्रिटिकल पॉइंट होता है तो वो वैलिड क्रिटिकल पॉइंट तभी होगा जब इस इंटरवल में वो लाई करेगा। अगर ये इंटरवल ओपन है तो सीधी सी बात है यहाँ पे एंड पॉइंट्स तो इस इंटरवल में आएंगे ही नहीं। अगर एंड पॉइंट्स इस इंटरवल में आएंगे ही नहीं तो वो लोग क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं हो सकते। लेकिन क्लोज इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एंड पॉइंट्स भी इस इंटरवल में हम ले सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे।